जब हम वोट देते हैं तो असल में हम कर क्या रहे होते हैं? क्या सिर्फ एक नेता चुन रहे होते हैं या फिर अपनी उम्मीदें, अपना भविष्य किसी के हवाले कर रहे होते हैं? आज हम भारतीय राजनीति के दिल में उतरकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि नैतिकता यानी एथिक्स इस पूरी तस्वीर में कहाँ है और इसे बेहतर बनाने का रास्ता क्या हो सकता है। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल उठता है, एक ऐसा सवाल जो आदर्शवाद और राजनीति की कड़वी सच्चाइयों को आमने सामने खड़ा कर देता है। क्या ये दोनों चीजें मतलब पॉलिटिक्स और एथिक्स सच में साथ साथ चल सकती हैं या ये सिर्फ सुनने में अच्छी लगने वाली बातें हैं? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। देखिए, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में जो नैतिक गिरावट आई है उसकी जड़ में दो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। पहली, राजनीति का अपराधीकरण और दूसरी, पैसे का बेहिसाब बढ़ता हुआ असर। ये सिर्फ चुनौतियां नहीं हैं, ये हमारे लोकतंत्र की नींव पर सीधा हमला है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इस बड़ी समस्या को सुलझाने की शुरुआत कहां से करें? जवाब सीधा सा है, जहां से सब शुरू होता है, यानी हमारे चुनावों से। अगर हम सत्ता के इस एंट्री पॉइंट को ही साफ कर दें तो समझ लीजिए आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। जरा सोचकर देखिए, एक कैंडिडेट जिस पर मर्डर या रेप जैसा कोई संगीन आरोप कोर्ट में तय हो चुका है, वो हमारे सामने वोट मांगने आ रहा है। ये प्रस्ताव कहता है बस अब और नहीं। जिस पल कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया उसी पल वो चुनावी दौड़ से बाहर। ये एक ऐसा कदम है जो पूरी तस्वीर बदल सकता है। और इस पैसे के खेल का क्या? इसका एक बहुत ही सीधा साधा समाधान सुझाया गया है, पार्शियल स्टेट फंडिंग। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि पार्टियां कॉर्पोरेट से चंदा लेने पर कम निर्भर हों और सरकार खुद चुनाव लड़ने के लिए उन्हें कुछ पैसा दे। इससे काले धन का असर कम होगा और सबको चुनाव लड़ने का एक बराबर का मौका मिलेगा। चुनाव जीतना तो बस शुरुआत है, असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। सवाल ये है कि हम ये कैसे पक्का करें कि हमारे चुने हुए नेता जीतने के बाद भी हमारे प्रति जवाबदेह बने रहें। यहीं पर आता है दल बदल विरोधी कानून। इसे लाया ही इसलिए गया था कि कोई नेता मान लीजिए एक पार्टी के टिकट पर जीता और फिर पैसे या मंत्री पद के लालच में दूसरी पार्टी में कूद गया। ये तो सीधे सीधे वोटर्स के साथ धोखा हुआ ना। बस ये कानून इसी धोखे को रोकने के लिए है। लेकिन जैसा होता है, इस कानून में भी कुछ लूप होल्स हैं। तो सुझाव क्या है? पहला, कानून को इतना टाइट कर दो कि कोई इधर से उधर जा ही ना पाए। और दूसरा, जो बहुत जरूरी है, डिस्क्वालीफाई करने का फैसला स्पीकर जैसा कोई पॉलिटिकल आदमी ना करे। ये पावर प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास हो, और वो भी इलेक्शन कमीशन की सलाह पर। मतलब कोई पॉलिटिकल दखलंदाजी नहीं। देखिए, दुनिया भर में पब्लिक लाइफ के कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे नोलन कमेटी ने कहा था, निस्वार्थता। मतलब आप जो भी फैसला लें वो सिर्फ और सिर्फ जनता के भले के लिए हो, अपने परिवार या दोस्तों के फायदे के लिए नहीं। बस यही एक लाइन सब कुछ कह देती है। लोकपाल की कल्पना एक ऐसे सुपरवाइजर की तरह कीजिए जिसकी नजर सबसे ताकतवर लोगों पर भी हो। एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी जो प्रधानमंत्री और मंत्रियों तक के खिलाफ करप्शन के आरोपों की जांच कर सके। सीधा सा मैसेज है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। नहीं, सिर्फ अच्छे नेताओं से लोकतंत्र नहीं चलता, बिल्कुल नहीं। हमें चाहिए मजबूत इंडिपेंडेंट संस्थाएं। ये हमारे डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं जो पूरी बिल्डिंग को संभालते हैं। तो सवाल ये है कि इन्हें और मजबूत कैसे बनाया जाए। चलिए इलेक्शन कमीशन का ही उदाहरण लेते हैं। इसकी आजादी कितनी जरूरी है ये हम सब जानते हैं। अभी क्या होता है, अपॉइंटमेंट में सरकार का बड़ा रोल होता है, लेकिन जो नया तरीका सुझाया गया है वो कहता है कि ये फैसला एक कमेटी करे। और उस कमेटी में कौन हो? प्रधानमंत्री तो हो ही, साथ में विपक्ष के नेता भी हों। इससे क्या होगा? पूरी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और किसी एक तरफ झुकने का शक भी कम हो जाएगा। और जैसा इलेक्शन कमीशन के साथ, वैसा ही न्यायपालिका के साथ भी इसकी आजादी भी उतनी ही जरूरी है। इसीलिए एक नेशनल जुडिशियल काउंसिल का आइडिया है। इसका काम होगा जजों की नियुक्ति पर नजर रखना और उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाना। मकसद एक ही है, न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा और मजबूत हो। लेकिन एक मिनट, कानून और संस्थाएं अपनी जगह हैं, पर असली ताकत किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। एक जागरूक नागरिक और एक आजाद मीडिया, इनसे बड़ा कोई चेक एंड बैलेंस नहीं हो सकता। और हमारे पास हथियार भी कम नहीं है। आरटीआई है जिससे हम सरकार से सीधे सवाल कर सकते हैं। सोशल ऑडिट है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा टैक्स का पैसा सही जगह लग भी रहा है या नहीं। और विसल ब्लोअर एक्ट है जो उन बहादुर लोगों को बचाता है जो सिस्टम के अंदर के करप्शन को बाहर लाते हैं।
और इन सब में मीडिया का रोल एक टॉर्च की तरह है। वो उन अंधेरे कोनों में रोशनी डालती है जहां करप्शन छिपा होता है। जब घोटाले बाहर आते हैं तो ये सिर्फ दोषियों को सजा नहीं दिलाता, बल्कि एक डर भी पैदा करता है कि पकड़े जा सकते हैं। आखिर में बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है, जिसे महात्मा गांधी ने बहुत पहले ही कह दिया था, बिना सिद्धांतों के राजनीति। उन्होंने इसे 7 सामाजिक पापों में गिना था। और यही तो हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। बिना एथिक्स के पॉलिटिक्स का कोई मतलब नहीं। तो अब ये सवाल हम सबके सोचने के लिए। मान लीजिए ये सारे सुधार लागू हो जाते हैं, तो हमारी पब्लिक लाइफ में, हमारे देश में वो एक सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब हमारे आने वाले कल से जुड़ा है।